हम कैसे हो गया? अभी तो नाम ही पूछा भाई। स्टैंड पीछे कर लेंगे तो गुरु जी भी आ जाएंगे। यस बस। तब पैर में भी दर्द होता है? ये यहाँ से लेके पूरा दाहिने साइड में दर्द है। इसको तो डॉक्टर वो बोलते हैं साइटिका। वेरिकोज वेन्स बता रहे हैं। आपको बता रहे वेन्स बाहर निकली हुई है। नहीं फिर तो बताई हुई है। उसकी दवाई जबड़े की भी अग्रवाल साहब आपको कुछ पढ़े लिखे हैं ये और आप सीए आपकी क्या लगती है? वाइफ क्या होता है? एक वाइन भी होती है। वो पत्नी जैसा कुछ साथ निभाती है कि नहीं निभाती? धर्म पत्नी होती है। क्या होती है? धर्म। वाइफ अंग्रेजों की होती है, वे रोज बदल लेते हैं। आपने बदलनी है क्या? बता दो इनके सामने ही बता दो। ये नहीं ऐसे नहीं घबराती, ये बहुत वो हार्ड लेडी है। क्या बोलते हैं? दिलेर। हार्ड लेडी है। हाँ स्ट्रॉन्ग। सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको कहते हैं? सुनो तो सही, मुझे उन्हीं से पूछना। हिसाब किताब का जो फाइनेंशियल किताबें अकाउंट का ये सब देख तो इसमें इंटेलिजेंस ही तो बहुत होती है। सीए वैसे भी भारत में टॉप मोस्ट कितने लोग कर पाते हैं? अब तो 10 जितने लोग बैठते हैं 10% कर लेते हैं। मेरे टाइम में जब मैंने करी थी 2% लोग ही कर पाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो क्या जो बाकी नहीं कर पाते वो रोते हुए देखे हैं आपने? क्या उनकी आंखों में आंसू देखे हैं? क्या आपको पता है सीए करने के लिए 10 साल भी लग सकते हैं किसी के? बहुत लगते हैं। मेरी किस्मत से अच्छी जल्दी हो गई। आपको दर्द है? क्यों ऐसा? बहुत कम हो गई। पहले तो झुका भी नहीं जा रहा था मुझे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप तो सीए हैं, आप तो प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको तो कोई डॉक्टर ये भी चेतावनी नहीं दे सकता कि आपके मनु भैया के पास अनपढ़ लोग आते हैं, मेरे पास तो अग्रवाल साहब है, सीए जी है, उनकी पत्नी एमबी है साथ में, और अगर ये कह रहे हैं खड़े खड़े उनका दर्द बढ़ता है और आज घटा है पहली बार, तो इसका मतलब क्या हो सकता है सीए साहब? बताइए। अब आंखें बंद कीजिए, हाथ नीचे कीजिए और महसूस कीजिए कौन सा तत्व आपके शरीर से बाहर निकल रहा है और क्या करके निकल रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। यज्ञ ने आहुति ले ली ये साहब आपकी। खड़े खड़े रहिए, अभी झुके मत, आपकी कमर में दर्द है। ठीक कर दिया आपने। कहाँ? पहले तो झुका ही नहीं जा रहा था भाई। अब कहाँ झुक रहे हो? तुम तो कुछ झुक ही नहीं रहे। झुकना तो उसको कहते हैं जो नीचे हाथ लगाए। बोलो शनिदेव महाराज की। इससे नीचे तो कभी स्कूल में भी नहीं गए आपके। आपका नाम? अर्चिका। कितने झूठे ऐसी है साहब। इनको भगवान का नाम बड़ा करना इसलिए यहाँ आ गए मेरे पास। भगवान का नाम बड़ा करना इसलिए मेरे पास आ गए। हमको क्या बड़ा करना, वो है ही बड़ा। कौन बड़ी बड़ा करना। कौन कहता है? तो जो नहीं मानता उनके लिए कहाँ है वो बड़े? नहीं जी। भारत के लोगों के कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि में एक अग्नि और इसके 10 सहायक, एक वायु उसके 10 सहायक, एक सूर्य उसके 10 सहायक। ये वेदों में लिखा है। उन सहायकों में सारे रुद्र आ गए, वसु आ गए, गण आ गए, सब आ गए उसमें। इस प्रकार से 33 कोटि देवता होते हैं। यहाँ से बताओ जी, लाइन में लगो। आपका क्या नाम बताया आपने? नंबर नहीं लो। अर्चिका आपका गांव है। आपके गांव में आपके पिता और 8 भाई हैं। आपके पिता बहुत बड़े हैं, तो जो छोटे चाचा हैं जब उनकी शादी हुई तो बड़े भाई की भी शादी हो गई उस टाइम। मेरे कोई चाचा नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके पिता और 8 भाई हैं। अब ध्यान से सुनो, आपका एक छोटा चाचा है ना, और आपका जो बड़ा भाई है
नहीं, पिता का जो बड़ा भाई है उनकी शादी हुई तो छोटे चाचा की उम्र बड़े भाई के साथ थी। अब चाचा भतीजे की दोनों की एक साथ शादी हो गई क्योंकि दोनों बराबर की उम्र थी। आ रहा है समझ में? सीए की भाषा में आ रहा है समझ में? चाचा भतीजे की एक साथ शादी होगी, चाचा भतीजों को एक साथ 2 लड़के हो गए, दोनों का परिवार बड़ा हो गया। एक ने अपने लड़के का नाम रखा करण, एक ने रखा अर्जुन। अर्जुन करण का क्या लगा? चाचा के करण हुआ और भतीजे के अर्जुन हुआ। अर्जुन का करण क्या लगा? है तो दोनों एक उम्र के, फिर चाचा कैसे लगा? इसी प्रकार देवता तो देवता है, देवता तो देवता है और उनके बच्चे भी तो देवता है। तो अगर वो कोठी बढ़ जाती है परिणाम में, जैसे मेरे गांव में एक आदमी आया था, उसका नाम था बाल किशोर। वे 3 भाई थे, एक दूसरे गांव में चला गया और एक ने तीसरा गांव बसा लिया और तीनों के आज 8-8, 10-10 हजार लोग हैं उनके गांव में। ठीक है ना? तो पैदा तो एक से ही हुए थे, फिर 8-10 हजार कैसे पहुंच गए? ठीक है कि नहीं? तो आपसे ऊपर के तो सारे आपके चाचा ताऊ हुए, चाहे वो आपसे छोटे भी। अच्छा, आपने ऐसा भी देखा है कोई हमारा दादा लगता है और उसका बच्चा भी गोद खिलाने के लायक है और वो हमारा दादा लगा? ऐसा हमारे गांव में एक नाता है कि वे इतने बड़े हैं, ठीक है, उनके कुल में कि उनके कुल में एक आदमी होता हुआ आया है, तो हम दादा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो देवताओं को देवता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये 33 कोटि है, इन कोटियों में भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग देवता है। हमारी कितनी गहन रुचि है, हमारा कितना अध्यात्म है, ये इस दुनिया में और किसी का है क्या? है? आज आपको क्या लगा मनु भैया से मिलकर, ये बताइए मुझे। बहुत मतलब इनको मैं डर से तब अभी गया नहीं है आप, ये मानिए अभी दर्द आपके शरीर में ही है, तब क्या लगा? आराम है और अब मेरा ठीक हो जाएगा, मैं आऊँगा। आते रहेंगे, आपको एक ही रोग है, पितृ रोग है, पितृ कष्ट है। आते रहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने ये आपको आज पहली बार करके दिखा दिया कि आपके शरीर में आपका कोई रोग है ही नहीं। अभी देखिए चुपके फिर से दर्द है क्या? कहीं पता चले झूठे से भाग गया हो, फिर आ गया हो। बहुत फर्क है पहले। ये इसका कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया? ये कई जगह मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, अपोलो बड़ा तो कोई हॉस्पिटल है नहीं। जब अपोलो यहाँ आके मैंने भैया के सामने फैल हो गया तो बड़ा कहाँ से रहा? बोलिए शनिदेव महाराज की। आप बताइए, पास हुआ कि फैल हुआ? आप बताइए। एक ही हो गया। तो उन्होंने जितनों ने इतने इतने बड़े बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने, मनु भैया ने तो एक ग्रंथ ही पढ़ा है भारतीय इतिहास का। तो हमारा ग्रंथ बड़ा हुआ कि डॉक्टर की वे किताबें बड़ी हुई या थीसिस बड़ी हुई? अच्छा, डॉक्टर ये बात मान लेंगे बिना दवाई दिए, बिना इंजेक्शन दिए आपका दर्द कहाँ गया? आप तो सीए हैं, आप तो अनपढ़ भी नहीं है, कौन कहेगा आपको? आपको विश्वास कैसे हो गया? आप जब तक आपकी क्षमता है, अपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? आपकी क्षमता तो है ना ऑपरेशन कराने की। ऑपरेशन कराने की, पर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने का वो ही नहीं है बिल्कुल भी, रीढ़ की हड्डी छेड़वानी है, इसलिए नहीं कराया। डॉक्टर कह रहे हैं आपकी क्षमता जब तक है, फिर जब रीढ़ की हड्डी छेड़ दी, मान लिया आप खड़े नहीं हो पाए, फिर दूसरा ऑपरेशन करवा लो, क्षमता तो है ना। जब तक क्षमता है, डॉक्टर को पैसा क्यों नहीं देते? अपना घर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देते? या हॉस्पिटल वालों को क्यों नहीं दे देते? आपने आज देखा, हमारी एक पत्नी थी, वो थी पितृदोष, उसके निवारण के लिए ब्राह्मणों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वे अपने मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाए, उसको निकाल नहीं पाए, और वो शरीर में जहाँ ठहरता है दर्द के रूप में ठहरता है। आपने उसको निकलते हुए महसूस किया, चाहे पैर से, हाथों से निकला है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आप दोनों बैठिए, चाय पीजिए और सोचिए आखिरकार अध्यात्म बहुत बड़ा क्यों है। मनु भैया से एक एक बात गहनता से पूछिए, आत्मा से लेके मन से लेके बुद्धि तक। ये आपका शरीर एक यज्ञ कुंड है। क्या है? नाभि इसका केंद्र है। क्या है? केंद्र नाभि इसका केंद्र है। इस यज्ञ में आप 3 प्रकार का भोजन दे सकते हो। एक हविष्य होता है, यानी कि लकड़ी आदि, यानी कि फल आदि, ठीक है। एक होता है पाक यज्ञ, वो जो आप पका के खाएंगे इनके हाथ का। और एक होता है सोम यज्ञ, जिसमें आपने जूस पीने हैं, जल पीना है और कई चीजें पीनी है, जिसपे आपका 70% जीवन आधारित होता है। तो सबसे पहले हम जब भी यज्ञ शुरू करते हैं भारतीय परंपरा के अनुकूल, तो उस यज्ञ में हम सोमरस पहले डालते हैं। और वो सोमरस कोई दारू नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे ये सोचते हैं वो सोमरस दारू है। वो सोमरस ब्राह्मणों के लिए अदरक का पानी, अदरक का रस और क्या है, गुड़ है। और वो सोमरस देवताओं के लिए भारत की सभी जड़ी बूटियां,
एक से एक सुगंधित तरीदार, वे सारी उनका जो जल है डुबोया हुआ रात्रि का, वो सोमरस है और उसकी हम देवताओं को आहुति देते हैं। ऐसे ही रस की देवताओं को आहुति दें। शरीर खाएगा ना, आपका शरीर खाएगा तो यज्ञ हो गया। तब आपकी इंद्रियों में जो मन है, जो मन चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्र रूपी मन है, चंचलता है जिसमें, वो मन सुगठित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, सुस्थापित हो जाएगा और उसका वेग कम हो जाएगा, विचार आने कम हो जाएंगे, आपकी इंद्रियां प्रबल हो जाएगी। और इस संसार में जिसका मन स्वस्थ है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, धन कमा सकता है, नाम कमा सकता है। आपने शरीर रूपी यज्ञ में क्या दिया? ध्यान से सुनिए, आपने शरीर रूपी यज्ञ में क्या दिया? अच्छा भोजन, स्वस्थकर भोजन। इसलिए सब कहते हैं शाकाहारी रहो, लेकिन शाकाहारी क्यों रहो ये मनु भैया बता रहे विस्तार से। आपका शरीर यज्ञ है, इसमें 3 प्रकार का भोजन आपने दिया, हविष्य यज्ञ, पाक यज्ञ और सोम यज्ञ। ये 3 यज्ञ आपने किए और वो भोजन दिया, उससे आपकी इंद्रिया यानी कि इंद्र देवता प्रसन्न हुए और आपकी समस्त इंद्रिया, 10 इंद्रिया, मन के साथ साथ बुद्धि भी प्रसन्न हुई, मन भी प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ और आपने अच्छा भोजन खाया तब आह्लादित हुआ। उनमें अच्छा खून का रक्त का संचार हुआ, वो तब आह्लादित हुआ और जब वो आह्लादित हुआ तो उसने इस संसार के सभी पदार्थों को प्राप्त कर लिया। अगर आप दुखी हैं, इस संसार के पदार्थों को प्राप्त कर ही नहीं सकते। एक बीमार खड़ा होकर रुपया कमाने जा ही नहीं सकता। उसकी इंद्रियां अगर बलिष्ठ हैं तो वो जाएगा, कमाएगा भी, बुद्धि से भी और मन से भी। ठीक है, और जिसका मन, सीए की बुद्धि तो काम करती है ऐसे, तो हमारे यहाँ उसकी बुद्धि तो काम करती है राजनेताओं की। तो राजनेता एकदम से निचले स्तर से एकदम से ऊपर उठ जाते हैं, बुद्धि से विवेक से काम लेने लग जाते हैं। वो है कि नहीं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं। और जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं वे भी तो बुद्धि से और मन से काम लेते हैं। ठीक है कि नहीं? और वो बहुत दूर दूर की कैसे खोज लाते हैं, क्योंकि वे स्वस्थकर भोजन भी खाते हैं। अब इस शरीर रूपी यज्ञ में ये यज्ञ कुंड है, अगर हमने बकरा खाया तो क्या होगा? तो राक्षस के पास यानी कि किसके पास? तामसिक पदार्थ आपने लिए। तो एक रावण था, क्या था? रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन उसका भोजन शुद्ध नहीं था। नहीं समझे आप? उसका भोजन शुद्ध नहीं था। तो जिसका भोजन शुद्ध नहीं है, जो बकरे खा रहा है, सुअर खा रहा है, मांस खा रहा है, उसकी भुजाएं बलिष्ठ हो सकती है। अपनी भुजाओं से वो दूसरे के पलोट कब्जा सकता है, ठीक है, डरा के, धमका के, और वो उस वृत्ति में आ सकता है ना, और पैसा भी कमा सकता है। लेकिन जो स्वच्छ यज्ञ करके, अच्छा भोजन करके पैसा कमाया जाएगा, उसकी कोई होड़ नहीं है और उस मन का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जब आप खान पान अपना नहीं बदलोगे तो ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर पाओगे। आपका मन भी दुश्चिंताओं से घिरा रहेगा और आप हमेशा भूतकाल और वर्तमान काल में जीते रहोगे। कभी वो भूतकाल और क्या कहते हैं भविष्य काल में जीते रहोगे, कभी वर्तमान में नहीं आ पाओगे। तो पहले आपने भोजन स्वस्थ करना है। ये साहब भोजन स्वस्थ है, कह सकता हूँ? शाकाहारी का, शाकाहारी का, शाकाहारी, शाकाहारी, अरे शाकाहारी दोनों चीज होती है। शाकाहारी किसको कहते हैं? जो फूल पत्ती सब हरी ये खाता हुआ हरी, यही तो शाकाहारी है। हाँ जी, नहीं जी, नहीं सीए सर, है भैया। भाई देखो तो सीए तुम्हारे बीच में खड़े हैं और इतनी देर खड़े रहने पे उनको दर्द हो जाता है। अभी बताएं दर्द का। तो इससे क्या साबित महाराज की ये साबित होता है कि पित्र आपके शरीर में है, उन्होंने निकलना महसूस किया बकायदा, और उसकी इतनी सूक्ष्म तरंग है कि मनु भैया को कैसे वैज्ञानिक फैल करेगा वो सोचता रहे। ये मंत्र विज्ञान है, कभी फैल होने वाला नहीं है। तो मेरी ऋषियों की पत्ती है, कैसे फैल हो जाएगी? हमारे ऋषियों ने कह दिया ये हो रहा चल रहा है, उसी हो रहा के हिसाब से दिन गिने गए हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, ये ऐसे कितने दिन है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कितने दिन हुए? 7 दिन हुए। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि तुमने 9 ग्रह कम गिने, 2 ग्रह कम गिने हैं, 11 है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ससुरो पे तुम्हारे 7 दिन कैसे हैं, तुम्हारे 11 दिन क्यों नहीं है? तो तुम हमारी पत्ती क्यों अपनाए हुए हो? तुम्हारे 11 दिन क्यों नहीं है? तुम हमारे क्यों, क्या कहते हैं, तुमने मून नाम रखा और वहां से मंडे कर दिया। तुम्हारा चंद्र दिन कैसे है? तुम्हारा भौम दिन कैसे हो गया? कमाल की बात है। अरे नकल करे तो कोई अंग्रेजों की तरह, और अकल हो तो भारतीय पत्ती सनातन रीति वाली, इससे ऊपर कोई बुद्धि विवेक नहीं है। इसलिए या तो आप ऑक्सीजन की मशीन घर में रख ले, अंग्रेज बन जाए, और या अपने घर में 4 छोटे छोटे पीपल के पेड़ रख ले अपने कमरों में,
ताकि अगर ऐसी जरूरत भी हो जाए कि आपके घर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपके जो पीपल है वे ऑक्सीजन वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। छोड़े और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड खींच ले। आप घर घर में भी रहोगे तो भी सुखी हो जाओगे, तो भी जी लोगे। जय शनिदेव। मेरे विचार कैसे लगे आपको? बोलो शनिदेव महाराज की। और सीए साहब झुक गए भाई, झुक गए। जय शनिदेव। आइए, आइए।